ये है हमारी ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप सीरीज, जिसमें हम करेंगे कवर 6000 किलोमीटर अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। हम शुरू करेंगे डार्विन से, जाएंगे केन्स तक, पार करेंगे ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी स्टेट्स नॉर्दर्न टेरिटरी और क्वींसलैंड। वहां से हम जाएंगे ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, कैनबरा, सारे शहर पार करके हम पहुंचेंगे सिडनी 6000 किलोमीटर के बाद। इस रोड ट्रिप सीरीज में आप बने रहना और इंजॉय करो ऑस्ट्रेलिया। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। कल हम पहुंच गए थे रात को कैनबरा, द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल सिटी का नाम कैनबरा है। सिडनी, मेलबर्न, पर्थ या ब्रिस्बेन नहीं है। मेरे हिसाब से जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से 80-85% लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस वगैरह सिडनी मेलबर्न में होता है ना, तो लोगों को लगता है सिडनी मेलबर्न कैपिटल होगी। सबसे बड़ी सिटीज़ वही हैं। कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की 8th लार्जेस्ट सिटी और इनलैंड की सबसे बड़ी सिटी। ऑस्ट्रेलिया इनलैंड की सबसे बड़ी सिटी, मतलब जिस सिटी पे कोस्ट नहीं लगता वो वाली सबसे बड़ी सिटी है। पर्थ, सिडनी, मेलबर्न, डार्विन, केन्स, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, इन सब पे पोर्ट लगते हैं। होबार्ट जो तस्मानिया की कैपिटल है, इन सब में पोर्ट लगते हैं। तो ये 7 सिटीज़ हैं। उसके बाद 8वीं जो सबसे बड़ी सिटी है बाई पॉपुलेशन वाइज, वो है कैनबरा। इस पे पोर्ट नहीं लगता, कोस्ट नहीं लगता, समुंदर नहीं लगता, क्योंकि ये बसा हुआ है पहाड़ों के बीच में। अच्छा, कल रात को हम आए थे तो यही था वो एरिया। सामने यहाँ पे बैठ के कंगारू घास खा रहा था। वहाँ बहुत सारे कंगारू आ रखे थे। 1-2 कंगारू यहाँ पे घास खाने लग रहे थे। तो शाम को आते हैं कंगारू यहाँ पे घास खाने ना, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया। तो यहाँ पे हम रुके थे तरुण भाई के घर पे, अपने एक सब्सक्राइबर है। तो हमने यहाँ पे वैन पार्क कर दी थी अपनी, और इसको कल वापस देना है। बस आज आखिरी दिन है, आज ऐसी ही खड़ी रहेगी है। हम छोटी गाड़ी से घूमेंगे। कैनबरा का शहर बहुत ही छोटा सा है। घूम घाम के वापस आ जाएंगे और कल इसको वापस सिडनी ले जाएंगे वैन को। तो चलो चलते हैं, निकलते हैं घूमने। अच्छा, हमारे साथ है तरुण भाई, इनके घर रुके थे हम। थैंक यू भाई, इनवाइट करा आपने। No worries, bro. अच्छा, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ हर जो स्टेट की है, जैसे ऐसे कुछ लिखा होता है, तो इसको द बुश कैपिटल क्यों कहते हैं? ये क्या लिखा है भाई? क्योंकि ये बुश कैपिटल इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो कि हर तरफ बुशेज ही हैं। अच्छा। कैनबरा में जब आप लैंड भी करते हो, जब आप फ्लाइट में आते हो, तो आपको पहले बुशे दिखते हैं कि आपका जहाज एयरपोर्ट में जा रहा है कि बुशेज में जा रहा है। अच्छा। तो पहले तो ये होता है। बाकी क्योंकि आप द सराउंडिंग एरियाज आर ऑल कवर्ड बाय ट्रीज, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बुश कैपिटल। अच्छा, चलो ACT लिखा है, ये लिखा है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। हाँ जी। उसमें एक सिटी है कैनबरा, है ना? कैनबरा। और भी सिटीज है ना? नहीं, कैनबरा ACT को ही कैनबरा बोल देते हैं। अच्छा, ACT को ही कैनबरा बोल देते हैं। हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। चलो, आज पहले कहाँ जा रहे हैं? आज पहले हम जा रहे हैं पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट सीधा। आइकॉनिक प्लेस। जब पार्लियामेंट अंदर जा सकते हैं कोई भी? हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने एक डेडिकेटेड एरियाज बनाए हुए हैं जहाँ पे विजिटर्स जा सकते हैं। चलो भाई, चलते हैं फिर। बिल्कुल, एकदम। चलो, निकल चुके हैं पार्लियामेंट की तरफ। तरुण भाई ने बोला कैमरे ऑन कर लो, यहाँ से व्यू दिखेगा आपको जैसे ही गाड़ी नीचे की तरफ जाएगी। ये आपका पूरा कैनबरा दिख रहा है आपको यहाँ से। टेल्स्ट्रा टावर दिख रहा है, वो देखो। कहाँ है टेल्स्ट्रा टावर? भैया वो देखो पहाड़ के ऊपर। अच्छा, पहाड़ के ऊपर जो बना हुआ है वो बना है। हाँ। अच्छा, टेल्स्ट्रा वो मोबाइल कंपनी? हाँ जी, उन्होंने बनाया है। उनका ही टावर। उसके ऊपर भी जा सकते हैं? उसके जा सकते हैं वो। अच्छा अच्छा। तो ये कैनबरा की सिटी। अभी एक व्यू पॉइंट से दिखाएंगे वीडियो के आखिरी में, जब शाम को जाएंगे उस व्यू पॉइंट पे। अभी तो पार्लियामेंट चलते हैं, क्योंकि वो 5 बजे बंद हो जाता है विजिटर्स के लिए। भाई ये आया था एक, मैंने कहा यार इतना बड़ा हिंदू टेम्पल यहाँ पे बना रखा है। तरुण भाई, इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दो। भैया ये बैप्स वालों का टेम्पल है, स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर जो बोलते हैं। सो BAPS वालों का मंदिर है। तो कैनबरा का यही मंदिर है जो बैप्स ने बनाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, तो काफी बहुत बड़ा बना रखा है ना? हाँ, ये अभी बना है? कब बना है? इसको हो गए हैं 2 साल हो गए हैं इसे बने हुए। 2-1 साल हो गए। हाँ, नया ही बना है ना? बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी, नया लग रहा है। भाई देखो, यहाँ पे भी ना ACT कैनबरा में भी
यहाँ पे ऐसे अपनी दुकानें लगा रखी है लोगों ने रोड के साइड में। तो बाजी अलाउड है लगानी ऐसे दुकानें? ये अलाउड है, हाँ जी हाँ जी। मतलब परमिशन ले रखी है या अलाउड ही ऐसे ही है? मतलब नहीं, परमिशन तो ले रखी होती है। परमिशन ले रखी होती है। है। सिर्फ उनके वही एरियाज में अलाउड होता है जहाँ पे आप लगा सकते हो, पहले से उनके प्री प्लान्ड एरियाज होते हैं, तो वहीं पे आप लगा सकते हो। ठीक है। और भाई पार्लियामेंट, हमको लगा कैनबरा बहुत ही छोटा शहर होगा, पर पार्लियामेंट तरुण भाई के घर से 25 किलोमीटर दूर है। इतना बड़ा होगा शहर इतना मैंने अंदाजा नहीं लगाया था, पर 25 किलोमीटर जाने कितने लगेंगे? 24 मिनट। Look at the truck man over there. उल्टा पूरा पलट गया? पलट गया है पूरा। वो देखो भाई कितनी पुलिस आ रखी है उसे तो। भाई ये वाला देखो फ्लैग है, ये एसीटी का है। जैसे मैंने बताया ना, हर टेरिटरी और स्टेट का अपना अलग फ्लैग है नेशनल फ्लैग के अलावा। ये है ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी का फ्लैग। भाई ऑस्ट्रेलिया में रोड कंस्ट्रक्शन बहुत मतलब हाई लेवल पे चल रही है। आपने 6000 किलोमीटर में मैंने कम से कम 100-150 बार तो ये देख ली होगी रोड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे भी चल रही है, उससे थोड़ा लेट हो गए। सामने आ गया भाई पार्लियामेंट की बिल्डिंग। अब यहाँ पे कहीं पे पार्किंग वगैरह होगी, वहाँ पार्किंग करेंगे और फिर चलेंगे पार्लियामेंट के अंदर। ये देखो बड़ी अजीब सी पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा बिल्डिंग कहाँ पे है और मतलब जाना कहाँ पे है। अब हम पार्किंग में जा रहे हैं। हाँ जी भैया, लगे हैं बस झंडे नीचे तो ना सारे लगा रहे हैं। हाँ ये ऊपर main टॉप front पे एक ही झंडा है। ये मेन फ्रंट। अच्छा ये है मेन फ्रंट। हाँ जी। थोड़ी है तो अजीब सी पार्लियामेंट वैसे, सही बताओ वैसे तो भाई। ये देखो सिक्योरिटी वगैरह के नाम पे यहाँ पे कुछ ठुल्ला भी नहीं खड़ा था यहाँ पे, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर जाके पार्किंग लगाने लग रहे हैं। इसका चार्जेस है, फ्री है ये? वीक डेज में है चार्जेस, थोड़े बहुत चार्जेस लिखा हुआ है $7 2 घंटे तक के। 2 घंटे तक के ना? 2 घंटे के। $7 है। और यहाँ पे अच्छा ईवीज के लिए वो भी लगा रखा है चार्जिंग हो सकता कुछ ऐसा लगा रखा होगा। पार्लियामेंट के अंदर ही आ गए भाई पार्किंग में। ना एक पुलिस ने गाड़ी चेक करी, ना बंदे चेक करे, ना डिग्गी खुलवा के देखी, ना वो बोनट के अंदर एक शीशा सा डालते वो करा। तो जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल का खतरा यहाँ पे हो सकता है। 0 लेवल का खतरा है भाई, यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। ये देखो पार्लियामेंट की पार्किंग बिल्कुल खाली पड़ी है, 4 गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे देखो ईवी के लिए चार्जिंग स्टेशन भी लगा रखा है इन्होंने कि अगर कोई ईवी गाड़ी लेके आता है तो अपनी चार्जिंग पे लगा जाओ। ऑब्वियसली बात है पैसे तो लेंगे, पार्किंग के भी यहाँ पे पैसे हैं। $7 की पार्किंग है भाई। ये है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का साइन, एक कंगारू और एक ईमू। ये आपको हर जगह मिलेगा। यहाँ से स्टेयर्स एंड लिफ्ट टू पब्लिक एंट्री। भाई यहाँ पे एंट्री है 9 से 5 और फ्री है। चलो ये हम आ गए पार्किंग से बेसमेंट से ऊपर अब, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको घुमाता हूँ, पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पहले बताता हूँ कि यहाँ के प्रधानमंत्री कल ही शादी हुई है, 2 दिन पहले। 2 दिन पहले हुई है। ताश कर रहे हो? कुछ फनी हुआ है? नहीं, उनकी फियांसे थी। तो अभी उनकी लाइक फाइनली मैरिज हो गई है। अच्छा। 2 दिन पहले, और यहीं पे उन्होंने अपनी कैनबरा में ही प्राइवेट सेरेमनी करी थी। अच्छा, और क्या कहते हैं वो रहते यहाँ पे नहीं है? पर नहीं, ये रहते यहाँ पे नहीं है, रहते सिडनी में है। किरिबिली हाउस करके है। अच्छा। जो 1950s में कॉमनवेल्थ की प्रॉपर्टी बन चुका था। अच्छा, वो प्रधानमंत्री के लिए बनाया वो घर? वो घर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए बनाया। अच्छा, पर कैनबरा में नहीं बनाया उन्होंने घर? कैनबरा में एक है गवर्नमेंट हाउस करके, बट वहाँ पे जब वो किसी ऑफिशियल विजिट के लिए आते हैं, अगर कभी यहाँ पे पार्लियामेंट सिटिंग होती है तो वहीं पे रहते हैं। वैसे सिडनी में? वैसे सिडनी में रहते हैं। अच्छा ठीक भाई। यहाँ पे देखो सामने आपको तीनों झंडे ऑफिशियल फ्लैग्स ऑस्ट्रेलिया के, एबोरिजिनल्स का, टॉरेस स्ट्रेट और वो जो यूके वाला है। भाई उसके सामने जो वाइट कलर की आप बिल्डिंग देख रहे हो वो है ओल्ड पार्लियामेंट हाउस। ये वाला न्यू है, बिल्कुल उसके सामने बना है। और जो बिल्कुल पहाड़ के नीचे देख रहे हो वो है इनका वॉर मेमोरियल। शायद हम जब तक जाएंगे वॉर बंद हो जाएगा, 4 बजे वो बंद हो जाता है। बाहर से मैं आपको दिखा दूंगा, अंदर तो वो सारे वही होगा। तो पार्लियामेंट मेन चीज़ दिखानी थी आपको। ये नया पार्लियामेंट बनाया है और ये देख लो, फिर वहाँ पे वही कंगारू और ईमू छाप रखे हैं। ये है बाहर से। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं कैसा क्या है। अच्छा, कैनबेरा की जो पॉपुलेशन है वो इस टाइम पे है 4,75,000 लोगों की।
एडिलेड की 12 लाख थी, 4,75,000। मेरे को लग रहा था कि 1-1.5 लाख के करीब ही होगी, पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है कैनबरा की, 4,75,000 ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। कैनबरा कैपिटल बनी थी 1913 में। इससे पहले क्या था, न्यू साउथ वेल्स वाले कह रहे थे कि भाई सिडनी को कैपिटल बनाओ, विक्टोरिया वाले कह रहे थे मेलबर्न को बनाओ, क्योंकि यही दोनों सबसे बड़ी सिटी थी और आज भी यही दोनों सबसे बड़ी सिटी है, ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन के साथ। तो भाई दोनों मान नहीं रहे थे, तो इन्होंने एक जगह निकाली कि भाई हम न्यू साउथ वेल्स में एक पहाड़ के ऊपर एक सिटी बसाते हैं कैनबरा नाम से, और इसको हम कैपिटल बना देंगे। पर मेलबर्न वालों ने एक शर्त इससे पहले रखी थी कि जो कैपिटल आप बनाओगे ना, चलो न्यू साउथ वेल्स के अंदर बना लो आप, ठीक है, उसको एरिया अलग दे दो, पर वो कैपिटल सिडनी से एटलीस्ट 100 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है 100 किलोमीटर दूर कर देंगे। तो आज ये सिटी जो कैनबरा है, सिडनी से है लगभग 280 किलोमीटर दूर और मेलबर्न से लगभग 650 किलोमीटर दूर। तो और जो एरिया ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी जहाँ पे कैनबरा सिटी है, उसको दिया था न्यू साउथ वेल्स की गवर्नमेंट ने। तो आज ACT का एरिया अलग है, यहाँ पे अपनी अलग लेजिस्लेटिव असेंबली है। जैसे मैंने बताया था, हर स्टेट की ऑस्ट्रेलिया में अपना पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, पार्लियामेंट ऑफ न्यू साउथ वेल्स, पार्लियामेंट ऑफ विक्टोरिया। पर ACT ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी और जो नॉर्दर्न टेरिटरी है, उसका काफ़ी सारा हिस्सा फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आता है, मतलब काफ़ी सारे फैसले। तो उनकी जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक है। तो उन दोनों की लेजिस्लेटिव असेंबली है और सबका अपना पार्लियामेंट है। मेन फेडरल पार्लियामेंट यहाँ पे, मतलब फेडरल पार्लियामेंट की पूरी ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट ये वाला है। और ये था इतिहास कैनबरा का। इसको पूरा प्लैंड सिटी थी, पूरी तरह से प्लैंड था, पर यहाँ पे 21,000 सालों से एबोरिजिनल लोग रहते थे। जो नेटिव यहाँ के इंडिजिनस लोग थे वो रहते थे। और मेरे को थोड़े दिन पहले पता चला है कि अगर एबोरिजिनल्स को एबो आप कहोगे या फिर एबोरिजिनल भी बोलोगे तो वो थोड़ा ऑफेंड फील करते हैं। तो इससे अच्छा आप उनको नेटिव या फिर इंडिजिनस लोग बोलो और फिर ठीक है। तो 21,000 साल से वो लोग रह रहे थे यहाँ पे। और ये जो गोरे आए हैं 200-250 साल 400 साल पहले आए होंगे। सोचो 21,000 और 200-250 में कितना फ़र्क होता है। इसलिए ये लोग जो नेटिव यहाँ के लोग हैं वो इन गोरों को कहते हैं तुम हमारी धरती छोड़ के चले जाओ। पर वो तो अब कौन ही जा रहा है ना, वो तो अलग चीज़ है, जैसा भी है। और आप ऊपर देखोगे तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग है, जो एबोरिजिनल्स का और टोरेस स्ट्रेट वालों का इन्होंने नहीं लगा रखा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मानते तो सिर्फ अपना ये एक ही फ्लैग है। वैसे वहाँ पे लगा रखे हैं, पर अगर 3 ऑफिशियल अगर कह रहे हो कि भाई 3 फ्लैग है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तीनों लगे होने चाहिए थे। पर चलो, इनकी सरकार में हम दखल अंदाजी नहीं देते हैं। हम तो भाई अपने देश की में भी दे देते हैं, तो कहते हैं भाई तू अपने देश को ऐसे बोल रहा है, तो मैं इनके में तो कैसे दे सकता हूँ, मैं तो सिटीज़न भी नहीं हूँ यहाँ का, ठीक है। चलो, ये थोड़ी हिस्ट्री थी कैनबरा के बारे में। अब आपको लेके चलते हैं अंदर। अच्छा, एक ख़ास बात और मैं बता दूं, जो पर्थ शहर है वो ऑस्ट्रेलिया का 4th शायद लार्जेस्ट सिटी है पर्थ। वो अपनी कैपिटल सिटी से 3600 किलोमीटर दूर है। पर्थ से बाली पास है और कैनबरा दूर है। बाली शायद होगा 2500 किलोमीटर और कैनबरा 3600 किलोमीटर दूर है। तो इतना बड़ा है साइज़ में ऑस्ट्रेलिया, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। पर्थ तो वैसे भी अलग थलग पड़ा है। अभी थोड़े दिनों बाद आप पर्थ की वीडियो भी देखोगे, पर्थ भी जाएंगे हम। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था कि ऑस्ट्रेलिया साइज़ में कितना बड़ा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो दूसरे देश जा सकते हैं बंदे, वो कम टाइम में पहुंच जाएगा, अपना कैपिटल नहीं पहुंच सकते वो इतने टाइम में। भाई ये पहुंच गए हम पार्लियामेंट के अंदर, और पीछे वीडियो रिकॉर्डिंग सिक्योरिटी में अलाउड नहीं थी, छोटी सी सिक्योरिटी थी। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि यहाँ नहीं बनानी, यहाँ पे आप आराम से बना सकते हो। ये देखो, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, एंट्रेंस है एक तरह से पब्लिक के लिए जो होगा। यहाँ पे अगर अलाउड नहीं होगी ना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, तो लिख देंगे बड़ा बड़ा, तो कहीं पे भी नहीं लिख रखा तो हम कर सकते हैं। सिक्योरिटी पे लिखा हुआ था। अच्छा, अंदर एक रूम है और उस रूम में एक पेंटिंग लगी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है, वो जो सामने लगी हुई है वो दिखाता हूँ मैं आपको। उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई है तरुण भाई, आप क्या बता रहे हो? आपकी यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी पार्लियामेंट के अंदर हुई थी? हाँ जी भैया। ये मतलब कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी एक तरह से पार्लियामेंट के अंदर हो रही है। ये तो बड़ा। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा की, और किसी यूनिवर्सिटी की नहीं है? नहीं, ANU का अपना एक हॉल है। अच्छा, वो क्या फुल फॉर्म है उसकी? ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। ऑस्ट्रेलियन, अच्छा, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। और कैनबरा यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन अभी भी यहीं होती है? अभी का करंट नहीं पता, मेरी तो यहीं पे हुई थी। अच्छा, ये है ग्रेट हॉल और सामने वो पेंटिंग आप देख रहे हो। वैसी एक सिमिलर पेंटिंग ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने बाय करी थी, तरुण भाई बता रहे हैं।
$200 मिलियन की, और ऑस्ट्रेलियन शायद आर्कीव्स में वो आज भी है। बड़े क्वेश्चन उठे थे उस पेंटिंग पे। ब्लू पोल करके कोई पेंटिंग थी। तो ये देख लो, ग्रेट हॉल, यहाँ पे ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबरा से पढ़ते हैं बच्चे। अच्छा तरुण भाई, जो आप बता रहे हो कि जहाँ पे हम ड्राइव करके आ रहे थे, वो जो ग्रीन आया था जहाँ पे फ्लैग लगा था, उसके आगे पार्क सा था, उसके अंडरग्राउंड किसका ऑफिस है? वहीं पे अपने प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है। उनके ऑफिसेज या उनकी पूरी जो मिनिस्ट्रियल। अच्छा, वहाँ पे हमारा एक्सेस नहीं है? वहाँ पे हमारा एक्सेस नहीं है। अच्छा, वैसे पार्लियामेंट के अंदर आ सकते हो। और यहाँ पे प्रेसिडेंट भी होता है? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं होता है, सिर्फ प्राइम गवर्नर मिनिस्टर। होता है एक, अच्छा जो अपॉइंटेड बाय किंग होता है, यूके का किंग होता है। तो अच्छा, यूके का किंग अपॉइंट करता है गवर्नर को? हाँ जी। पूरे देश का एक होता है या? एक ही होता है गवर्नर। अच्छा, पूरे देश का एक गवर्नर होता है। वो आज भी यूके का किंग अपॉइंट करता है? वही करता मतलब क्वीन करती थी पहले, अब किंग करता है। हाँ जी। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है ना, वो करती है 25 MLAs के साथ। उनको भी यहाँ पे MLA ही बोलते हैं। और वो 25 MLA चुनते हैं अपना चीफ मिनिस्टर, जैसे इंडिया में होता है। तो यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली ऐसे काम करती है। 25 MLA, 5 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, और उन 5 डिस्ट्रिक्ट में से 25 MLA आते हैं और वो एक चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। और अंदर आ गए हम कहीं, बहुत ही अच्छा बना रखा है। मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे मैंने UN की बिल्डिंग विजिट करी थी, थोड़ा सा वैसा है। पर ये मेरे को लग रहा है UN की बिल्डिंग से भी थोड़ा बेटर है। या तो हम चीज़ें ज़्यादा देख पा रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। नीचे क्या चला रखा है? फाउंटेन चला रखा है। और ये बहुत सारे इन्होंने आर्ट वर्क्स अभी एक्वायर करे हैं। 6000 के करीब आर्ट वर्क्स इन्होंने एक्वायर करे। अच्छा, जो इनका अभी तो कोई और प्राइम मिनिस्टर है, इससे पहले था स्कॉट मॉरिसन, तो उसका फ़ोटो हम ढूंढ रहे थे। ठीक है, अब लेटेस्ट वाले प्राइम मिनिस्टर का फ़ोटो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो लेडीज़ ने बताया कि भाई जब तक जो प्राइम मिनिस्टर था इनका, वो पूरा छोड़ के नहीं चला जाएगा पार्लियामेंट को, या फिर मतलब पता नहीं क्या छोड़ने की बात कर रही थी वो, तब तक हम आर्टिस्ट अपॉइंट नहीं करते और तब तक उसका पोर्ट्रेट नहीं बनेगा। तो नया वाला प्राइम मिनिस्टर जब हार जाएगा, या तो जीतता ही रहे वो, या फिर हार जाए और उसके बाद उसकी सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हट जाएंगी ना, तब एक आर्टिस्ट अपॉइंट करके उनका पोर्ट्रेट बनवाएंगे। तो हो सकता है भाई उनका पोर्ट्रेट 10 साल ना बने, 15 साल ना बने, पर जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग और अपने सारे जो भी जिम्मेदारी है वो प्राइम मिनिस्टर छोड़ देता है, तब उसका पोर्ट्रेट बनवाते हैं लोग। अच्छा, ये आगे भाई लेजिस्लेटिव असेंबली का एरिया। ठीक है, इनके हैं 150 MPs और 76 सेनेटर्स। और देखो वहाँ पे तीनों फ्लैग लगे हैं। ठीक है, पर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही फ्लैग लगा रखा है, यहाँ पे भी 3 लटका हो। तो पाजी एक बात कह रहे थे, ऐसा क्यों है? मेरे को वो टीवी पे आने हैं ना। वो कहने का मतलब ये है कि दुनिया को दिखाने के लिए, हाँ भैया तीनों फ्लैग, पर आपको जनरली यही मिलेगा। तो मैं इसके बाद ये बात रिपीट नहीं करूँगा, आप समझ ही गए होगे। ठीक है, तो यहाँ पे आम जनता भी आके बैठ सकती है जब इनकी डिस्कशन वगैरह चल रही हो, क्योंकि 226 तो नीचे ही फिट हो जाएंगे, सारे वहीं पे फिट हो जाएंगे 226। और जो ऊपर ये बेंचेस ये वाली बना रखी हैं, ये आम जनता के लिए आके बैठ सकते हैं ना यहाँ पे। अच्छा, जब हियरिंग चल रही तब भी बैठ सकते हो? अच्छा, तो वहाँ पे कह रहे जब लड़ते रहते हैं तो लोग आके देखते भी हैं भाई कैसे कुत्ता बिल्ली कर रहे हैं। तो चलो, ये था। अच्छा, यहाँ पे हियरिंग्स पे आके भी लोग बैठ सकते हैं। बस ये लिखा हुआ है कि जब भी हियरिंग स्टार्ट होएगी तो आपको खड़े होना है जब प्रेयर्स होंगी। ठीक है, और ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग ये सब परमिटेड नहीं है यहाँ पे, वैसे आप आ सकते हो। अच्छा, पाजी ने जैसे बताया कि गवर्नर जो होता है वो यूके अपॉइंट करता है, और यहाँ पे अगर कोई भी लॉ बनेगा, जितने भी ये 226 लोग आते हैं ना, ये जो यहाँ के लोग हैं, जनता है, वो चुन के देती है। पर इन्होंने कोई लॉ पास कर दिया तो उस पर गवर्नर का ठप्पा लगना ज़रूरी है। तो मैंने कहा एक तरह से यूके कंट्रोल कर रहा है इनको, तो बोले हाँ कर रहा है, पर ज़्यादा मतलब दखल अंदाजी नहीं करते होंगे, बस एक चल रहा है वो। अच्छा भाई, यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शंस होते हैं वो हर 3 साल में एक बार इलेक्शन होते हैं। और अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आपको अपनी सीट से जीतना ही पड़ेगा। या तो आप सेनेटर बन के आ जाओ, या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आ जाओ, MP या फिर सेनेटर, दोनों में से कुछ भी बन जाओ आप, पर आपको जीतना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हार जाओ और फिर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, क्योंकि आपको कोई ना कोई सीट रिप्रेजेंट करनी ही पड़ेगी, किसी ना किसी एरिया को रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा आपको। जैसे इंडिया में क्या होता है, मान लो कि कोई बंदा हार गया लोकसभा का इलेक्शन जो लोग चुन रहे हैं,
तो उसकी पार्टी अगर बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में है तो उसके लिए राज्यसभा में सीट अरेंज करके उनको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी थे, वो कभी लोकसभा में जीतते ही नहीं, ठीक है, उनको राज्यसभा की सीट थी और वो अपने पूरे टेन्योर तक राज्यसभा से ही प्राइम मिनिस्टर थे। अच्छा, ये वाला जो हाउस है ये है हाउस ऑफ सेनेटर्स, जो 76 आते हैं ना, 76, उनके लिए बनाया है ये। और अब यहाँ पे देखो सारे फ्लैग हैं और ऊपर कोई अकेला नहीं लगा रखा। सेनेटर बंदे सही है मतलब यहाँ के। वहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया का अलग से यहाँ कोनों में लगा रखा था ना, यहाँ सिर्फ वही है। चलो जैसा भी है, ये इनका लगा हुआ। भाई ये आ गया प्राइम मिनिस्टर का घर यहाँ के, प्राइम मिनिस्टर का ये सफ़ेद वाला जो है, देखो फ्लैग भी लगा रखा है। अच्छा, अभी जो फ्लैग्स की हम बात कर रहे थे, देखो भाई हो सकता है कि वो नेशनल फ्लैग ऑफिशियल फ्लैग दो अलग अलग चीज़ें हों, ठीक है। अब क्योंकि टर्म्स ऐसी बना रखी है इंग्लिश में, ऑफिशियल फ्लैग 3 है और जो वो वाला फ्लैग है जो मेन ऑस्ट्रेलिया का, उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन नेशनल फ्लैग। अब हो सकता है कि भाई रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक फ्लैग यूज़ करते हो, पर ऑफिशियल 3 है, ठीक है। तो अगर मैं कहीं पे गलत भी हूँ तो हो सकता हूँ कि मैं गलत हूँ, क्योंकि ऑफिशियल और नेशनल और ये सारी टर्म्स ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सी हैं, ठीक है। अब हम आ गए रॉयल ऑस्ट्रेलियन मिंट। यहाँ पे बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के सिक्के वगैरह जो भी है, तो ये देखने आए हैं। 5 बजे बंद हो जाता है, 4:30 हो गए, क्योंकि यार कल हम कैनबरा बहुत लेट पहुँचे थे, सोते सोते फिर रात के 2 बज गए, तो फिर हम उठे लेट। तो यहाँ पे भी विज़िट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, अंदर चल के देखते हैं। अच्छा, ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन मिंट के अंदर आ गए थे हम और यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ना स्टार्ट करा, तो मैंने देखा भाई यहाँ पे सीढ़ियों में सिक्के लगा रखे हैं, ओरिजिनल वाले ना, जो इनके ओरिजिनल सिक्के हैं, पूरे स्टेयर केस पे यही लगा रखे हैं। ये तो बड़ा शानदार काम कर रखा है, मतलब थोड़ा यूनिक सा है। अरे और जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करो, जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं, सिक्के कम होते जा रहे हैं, बीच में कॉन्सेंट्रेट होते जा रहे हैं। ये भी मतलब डिज़ाइन बना रखा है। यहाँ देखो भाई सारे सिक्के से बना रखा है और अलग अलग के हैं। ये $2 का, और आप टच कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। $1। चलो चलते हैं अंदर। अच्छा, यहाँ पे ना एक ही मशीन है जो मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, कि यहाँ पे आप अपना खुद का सिक्का डिज़ाइन कर सकते हो। शेप सेलेक्ट करनी है भाई, पहले कौन सी शेप का लें बताओ। मेरे को होल वाले पसंद है, ये लेते हैं। होल सिक्का ले लिया। मेटल कौन सा लें? हम लेंगे भाई गोल्ड का बनाते हैं सिक्का। ये लो, गोल्ड का बन गया। डिज़ाइन इसमें कैसा डिज़ाइन चाहिए भाई आपको, ये बना दो। डिनोमिनेशन कितने डिनोमिनेशन का बनाए? जापान वाला 50 का है तो 50 का बना देते हैं। अच्छा, 50 बीच में लिख रहा है वो। अच्छा, इसको ऊपर भी सर्च कर ऐसे कर सकते हैं। यहाँ 50 लिख दो यहाँ पे, टाँट पे इसकी। लो, डिज़ाइन और भी कर सकते हैं कुछ। अच्छा, फौना फ्लोरा कंगारू छापते हैं। लो, कितने भी डिज़ाइन आप कर सकते हो सेलेक्ट। यहाँ कंगारू कर दिया भाई। ये वाला डिज़ाइन डिलीट करो, ये नहीं चाहिए मेरे को। अच्छा, एक बार कर दिया तो डिलीट। अच्छा, हो रहा है डिलीट। कंगारू ये सही है। फोना और क्या, ईमू तो है ही नहीं इनके में। लैंडस्केप, कैनबरा स्काईलाइन नहीं है, नहीं मज़ा नहीं आया। लोगों ने अपने सिक्के बना रखे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया, मैंने नॉर्मल सा बना दिया फटाफट। सेंड इट टू वॉल करूँगा, यहाँ आ जाएगा मेरा सिक्का, कहीं आएगा। और ये तो कहाँ है? हाँ, ये वाला जो घूमने लग रहा था गोल गोल। ये रहा मेरा कंगारू छपा हुआ है और 50 सेंट। ये भाई मेरा सिक्का। यहाँ देखो पूरी मशीनरी इन्होंने, यहीं पे इनकी मिंटिंग हो रही है ना। तो रॉयल ऑस्ट्रेलियन मिंट ने टूल रूम यहाँ पे सारा दिखा रखा है, आप यहाँ पे खड़े होके देख सकते हो। ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरिया होगा भाई, इसके अंदर नहीं जाने देते होंगे किसी को भी, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सिक्के बनने लग रहे हैं भाई यहाँ पे। यहाँ पे बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड सा भी बना रखा है और बच्चों ने अपने सिक्के भी डिज़ाइन कर रखे हैं। भाई ये देखो, यहाँ पे बेचने लग रहे हैं प्योर गोल्ड। ये मैंने अलास्का में जब करा था माइनिंग नहीं मतलब कुछ करा था वहाँ पे वो, तो तब ऐसी शीशी में दिया था गोल्ड। ये $10 ऑस्ट्रेलियन का बेच रहे हैं ये देखो भाई, यहाँ पे सिक्कों पे चार्ल्स 3 कर दिया ऑस्ट्रेलिया में। 2026 में सिक्के आएंगे, फर्स्ट कॉइन ऑफ 2026। भाई ये दिया है तरुण भाई ने गिफ्ट।
अच्छा, ये है टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स का $2 का सिक्का, मतलब जो अभी लिमिटेड छापते हैं ये लोग, हैं ना ये वाले। तो इसमें पीछे लिखा भी है 6 ग्राम का है और 1 लाख सिक्के छपे हैं बस ये, ठीक है। और $2 डिनोमिनेशन, मतलब अगर इसको इसमें से निकाल के हम खर्च करना चाहें तो $2 इसकी वैल्यू है। क्या कह रहे थे? खर्च मत करने $2 $2 के चक्कर में ये कितने का है भाजी? मिला हमें $2 20-22 का होगा ये, उन्होंने दिया होगा ना। ये पैकिंग के पैसे ले लिए भाजी आपने, फालतू में खर्च कर दिए, बताओ। अरे भाजी कह रहे झंडा झंडा कर दिया, मैं दूंगा इनको ये वाला गिफ्ट। चलो ये देखो भाई, यहाँ पे शायद पुलिस वाले ने किसी को रोका है। बाइक पे पुलिस वाला है और गाड़ी वाले को रोका है। भाई यहाँ पे हम पहुँच गए हैं CBD एरिया, बिल्कुल सिटी का। और यहाँ पे हम आए खाना खाने, मैक्सिकन रेस्टोरेंट को। क्या नाम है भाजी? GYG आए हैं, बट अभी मैंने आते आते एक और देखा है, फोंडा मैक्सिकन। हाँ मैंने भी देखा, पर GYG चलते हैं, ब्रांचेस है ना उसकी तो काफ़ी सारी। क्या है उसकी फुल फॉर्म? गुज़माने गोमेज। ये मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, तो मैंने कहा चलो मैक्सिकन खा लेते हैं। अब यहाँ पे पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, फिर CBD एरिया वॉक करके आपको घुमाते हैं थोड़ा। भाई यहाँ पे आए थे हम पार्किंग में, और पार्किंग देखो कितनी मॉडर्न है। यहाँ पे लाइट्स जल रखी हैं, आपको कहीं नहीं पता कि कौन सी पार्किंग खाली है, तो लाइट देख सकते हो। अब पाजी यहाँ लगाने लग रहे हैं, तो इस वाली पार्किंग में ग्रीन लाइट जलने लग रही है। अब देखते हैं पार्किंग लगते ही क्या ये लाल हो जाएगी या फिर नहीं होएगी। कोई सेंसर तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। ये ग्रीन होएगी या लाल होएगी, नहीं होएगी पता नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, शायद वो ब्लू वाली जो जल रही हैं वो है फिज़िकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। भाजी हो नहीं रही है लाल। लो भाई हो गई ये वाली लाल। तो यार ये सबसे मॉडर्न पार्किंग देखी होगी मैंने, लग रहा है। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं देखा मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी भी पार्किंग में, कि ऐसा पता है बंदे को कौन सी खाली है। देखो वो वाला स्पॉट खाली है तो वहाँ पे ग्रीन जल रही है, वो वाला स्पॉट भरे हैं तो वो लाल जल रहे लग रही है। हाँ ब्लू वाली डिसेबल्ड वाली है। भाई चलते चलते हमको एक ऑस्ट्रेलियन बंदा मिला है। हेलो। Hey mate, how you doing? How's it going, mate? Hey, what's going on? I want to drink something. Would you like some water? Would you like some water? You want to have some water, or what do you want? Tell me about it, mate. She's alright. तो ऐसा थोड़ा एक ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट पाजी करके दिखा रहे थे। वाटर कैसे बोलते हैं? वाटर। Would you like some water, mate? हम जाके कहेंगे वाटर। Would you like some water? That's American. Would you like some water? Water? Come, I'll give you some water. Come with me. Follow me. We are going to Guzmán Gómez and we'll grab some water. तो ये रेस्टोरेंट है भाई जहाँ पे हम जा रहे हैं, गुज़मान गोमेज मैक्सिकन। और ये लोग खुद कहते हैं कि हम इतना सस्ता खाना आपको देंगे कि ये घर पे पकाना आपको महंगा पड़ेगा। ऐसा कुछ इनकी टैगलाइन है ना? है भाजी, है बिल्कुल है। तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में रेस्टोरेंट मेरे को ठीक ठाक सस्ते लगे। इंडियन सबसे महंगा मिलता है भाई हर जगह। अफ्रीका में भाजी ऑस्ट्रेलिया से महंगे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, डबल प्राइस होगा। यहाँ से मान के चला अफ्रीका में हर इंडियन रेस्टोरेंट। चलो देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। भाई यहाँ पे कबूतर आके सारे बेंचेस पे जो भी खाना पड़ा है वो खाने लग रहा है। रेस्टोरेंट के अंदर आ गया भाई कबूतरों को, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा किसी को। अच्छा यहाँ पे ना बिल्कुल चिपोटले की तरह बाउल बन के आई है, पर इसमें आप खुद से भी डाल सकते हो हॉट साल्सा वगैरह और हैलापिनोज प्याज वगैरह। और ये मिनी बाउल है, ये पड़ा है $10 ऑस्ट्रेलियन का। और अगर आप बड़े वाला बाउल लोगे तो वो शायद 13-14 का था, ऐसा ही था। GYG पे खा के हम आ गए थे यहाँ पे आइस्ड चॉकलेट पीने। गोडीवा करके था, बेल्जियन चॉकलेट फेमस है, बेल्जियम की काफ़ी फेमस है, तो उसी की कंपनी थी। मॉल के अंदर ही, ये कैनबरा सेंटर मॉल है, तो यहाँ पी लेते हैं, मज़े करते हैं। ये कुछ ऐसा बढ़िया सा सिटी सेंटर है, पेड़ वगैरह हर जगह है भाई ऑस्ट्रेलिया में, मस्त। अब हम जा रहे हैं ANZ बैंक की तरफ पैसे निकलवाने, आपको पता ही है भाई। ये देखो यहाँ पे ADF लिखा है, इसका मतलब है ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस। तो पाजी बता रहे हैं बहुत ज़्यादा ऐड चलाते हैं लोग कि आके ज्वाइन करो। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ऐड चलाते हैं कि आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल कर रहे हो तो नीचे आ जाएगी स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाएगी बाय ADF। अच्छा, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की आप ADF को ज्वाइन करो, क्योंकि उनके पास बंदे ऑलरेडी कम है। अच्छा ठीक है भाई। जब हम ब्रिस्बेन में घूम रहे थे वहाँ पे पुलिस वाले एडवर्टीजमेंट कर रहे थे कि भाई पुलिस ज्वाइन करो। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्स वाले कर रहे हैं कि भाई डिफेंस फोर्स ज्वाइन करो। तो सरकारी जॉब में काफ़ी कम लोग जाना चाहते हैं, ऑपोजिट ऑफ इंडिया। इंडिया में सभी लोग सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, मतलब
डिफेंस फोर्सेस में तो करप्शन बहुत लेवल पे कम है इंडिया में, पर जो और सरकारी जॉब है भाई उनमें तो करप्शन ही करप्शन है। तो इसलिए जाना चाहते हैं इंडिया में, यहाँ पे करप्शन नहीं है सरकारी जॉब में, इसलिए लोग कहते हैं भाई तनख्वाह थोड़ी कम मिल रही है तो वो ज्वाइन नहीं करते। वहाँ पे पुलिस की भर्ती चल रही थी, सरकारी जॉब्स में यहाँ पे काफ़ी वैकेंसी चलती रहती हैं। ये जा रही है भाई यहाँ की ट्रैम, और इसका कुछ डेली का फेयर $8-9 के करीब है। आप कितनी भी राइड लो, और वन टाइम शायद $4-5 के करीब है। यहाँ फ्री नहीं है, आप सिर्फ फ्राइडेज़ को फ्री है। तो आज फ्री है, आज फ्री है, आज फ्राइडे है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे फ्री है। भाई ये देखो रोल्स रॉयस जा रही है यहाँ पे, और इस गाड़ी का नंबर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये RRC लिखा है, मेरे को लगा PRC है, और चाइनीज़ बंदा चला रहा था, मेरे को लगा PRC है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऐसे कुछ लिया होगा, पर ये RRC निकला, दूर से PRC दिखाई दिया था। भाई ये देखो साइन बोर्ड उल्टा टांग दिया, और बीच में एक साइन बोर्ड और मिला था मेरे को जिस पे स्पीड लिखी थी 09, वो 90 लिखनी थी, किसी ने गलत प्रिंट कर दी, 09 कर दिया उसका, वो भी उल्टा टांग रखा था। भाई एक चीज़ मैंने ब्रिस्बेन, मेलबर्न और ये तीसरा बड़ा शहर जिसमें हम आए हैं कैनबरा में क्या नोटिस करी कि भाई यहाँ पे लोग पेड़ बहुत लगाते हैं, चाहे सिटी सेंटर हो, बिल्डिंगों के बीच में पेड़ बहुत प्लांट कर रखे हैं, जिससे ना सिटी का लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब इतनी शानदार लगती है ना सिटी ये पेड़ों के साथ। और सिडनी में पता नहीं, मैं गया नहीं, इन तीनों सिटी में तो भाई मतलब पूरी सिटी की ना लुक बिल्कुल शानदार सी हो जाती है कि पेड़ देख के ही बंदे का थोड़ा मन सा लगता है। देखो सब जगह चाहे कैसी भी बिल्डिंग हो पेड़ लगा रखे हैं, और अच्छी तरह वेल मेंटेन्ड है पेड़ भी सारे। आगे भी देख लो आप, सारे पेड़ लगे हुए हैं सब जगह। ये देखो बिल्कुल कवर कर दिया, मिट्टी भी ना उड़े, और पेड़ को, और देखो ये तो इन्होंने यहाँ पे भी बस थोड़ा सा छोड़ा है और सारा कवर कर दिया ताकि मिट्टी भी ना उड़े, और पेड़ को जो पानी लेना हो ज़मीन में से लेता रहेगा। अच्छा तरुण पाजी का भी एक चैनल है, पाजी क्या नाम है? पाजी मेरे चैनल का नाम है यू तरुण, जैसे यूट्यूब है वैसे यू तरुण है। हाँ, और पाजी भी ट्रैवल व्लॉग डाल रहे हैं, अमेरिका के डाल रहे हैं और कनाडा के डाल रहे हैं ना। हाँ जी भाजी, तो आप जाके देख सकते हो, और पाजी को कमेंट करके ये भी बता देना क्या इंप्रूवमेंट वो कर सकते हैं, एकदम, है ना। हाँ जी, चलो थैंक यू सो मच ब्रो। जब शाम के बज गए थे 6:30, व्यू पॉइंट पे जाने से पहले हम रुक गए थे वॉर मेमोरियल पे। ये वॉर मेमोरियल बिल्कुल सिधाई में है पार्लियामेंट की, यहाँ से सीधा पार्लियामेंट दिखेगा अगर आप उस तरफ देखोगे तो, और बिल्कुल शांत जगह है। वैसे 4 बजे बंद हो जाता है, पर आउटसाइड का एरिया इसका खुला रहता है, आउटसाइड आप विज़िट कर सकते हो। बिल्कुल हरा भरा सा बना रखा है। अच्छा, जो कैनबरा सिटी है ना, इसमें 30% लोग यहाँ के बॉर्न ही नहीं है, वो किसी और देश के बॉर्न है, मतलब ऑस्ट्रेलियन बॉर्न भी नहीं है, वो किसी और देश के बॉर्न है। 30% ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ कैनबरा, मतलब 4.5 लाख लोगों में से 1.5 लाख लोग तो किसी और देश से आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए। और कैनबरा पहाड़ों में स्थित है, तो थोड़ी एलिवेशन भी है इसकी 600 मीटर होगा, बट वो भी हो सकता है, मतलब 578 एवरेज है। वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा पहाड़ों का पूरा नज़ारा। और सारी सिटी सारे सी कोस्ट पे हैं, तो उनकी एलिवेशन तो बिल्कुल ज़ीरो है, या फिर 5, 7, 10 ऐसी होगी। तो सिर्फ यही एक सिटी है जो थोड़ा पहाड़ों पे है। इसकी वजह से यहाँ पे ठंड भी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पे मतलब सर्दियों में -5-7 डिग्री तक चला जाता है टेम्परेचर, पर कभी बर्फ़ नहीं गिरती, ठीक है। और अभी जैसे गर्मियाँ चल रही है, तो कल यहाँ का टेम्परेचर रात को हो रखा था 8 डिग्री सेल्सियस भाई, 8 डिग्री सोचो, और दिन में हो गया 35, 8 से सीधा 35। तो ऐसे होता है। आज जैसे मिनिमम है 12 डिग्री, ठीक है। और यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की ना मक्खियाँ बहुत परेशान करती हैं। 12 डिग्री और मैक्सिमम जाएगा 33-34 तक। अब तो शाम हो गई, अब तो घटना शुरू हो जाएगा। ये मैं खड़ा हो गया बिल्कुल बीचों बीच वॉर मेमोरियल के, और अगर मैं कैमरे को धीरे धीरे इस तरफ घुमाऊँगा तो आपको दोबारा से दिखेगा इनका पार्लियामेंट सामने। बिल्कुल मतलब जैसे अमेरिका में है ना कि चीज़ें लाइन में है बिल्कुल, वॉशिंगटन डीसी में, वैसा सा ही यहाँ पे बना रखा है। वो पहले है ओल्ड पार्लियामेंट, और फिर उसके पीछे जहाँ पे झंडा लहरा रहा है वो है न्यू पार्लियामेंट, और आपको पहाड़ियाँ भी दिखेंगी। ये वाला ओल्ड है, जो नीचे है वो वाला न्यू वाला पार्लियामेंट है। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा दूर है वो, ऐसा नहीं है पास है। मेरे को लग रहा है शायद
3-4 किलोमीटर तो इजीली है यहाँ से वो, और आपको पहाड़ भी देखने को मिल जाएंगे। तो पहाड़ों में बसा हुआ शहर है, बिल्कुल प्लान्ड सिटी, हरियाली, शांति। इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ भी टी टाँ पू पा की आवाज़ नहीं है भाई। देख लो, ये देखो भाई, ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल में कंगारू आ गया, बिल्कुल सिटी के बीचों बीच घूमने लग रहा है यार। पानी पीने आया वहाँ से, ये पानी पड़ा होगा वहाँ पे, और देख लो शहर के बीचों बीच कंगारू। ये तो भाई मस्त माहौल हो गया बिल्कुल है। पाजी पी लेने दो उसको पानी। ये देखो पाजी डराने जा रहे हैं, उसको पानी भी नहीं पीने दे रहे, नहीं डरा रहे हो आप उसको। अरे इल्जाम मत लगाओ मेरे पे, पहले लोग बोलते हैं फिर बोलेंगे रूट बोलता हूँ मैं। वो तो आपकी तरफ देख रहा है, वो कह रहा है ये कौन आया है। मैं हरियाणवी बोलता हूँ तो फिर मैं रूट लगता हूँ। पाजी डोलने हैं उस कंगारू के, तो उसको प्यास लगी है भाई यार। शहर के बीचों बीच कैसे आ सकता है ऐसे? तो बाजी ये रोड पे भी चलते होंगे यार। यहीं पास में ही तो वो है ना, एंसली माउंटेन और बुशलैंड अच्छा है हाँ, वहाँ जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी, व्यू पॉइंट पे जाने लग रहे हैं नेक्स्ट हमारा, तो वहीं से आते हैं। पर आया तो रोड कहीं से, तो रोड क्रॉस करके आया है। तो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे रुकता होगा ये? नहीं रुकता होगा, सीधा ही चलता है ना। हेलो भाई, जाते हैं देखते हैं इसके पास। अरे पानी पी रहा है, वहाँ पे कौन सा खाना रखा है? पानी चब चब के पी रहे, मुंह बाहर करना चप्पड़ में लग गया। लो भाई धीरे धीरे हम पास जा रहे हैं। आ जाते ना पत्ते पुत्ते आ जाते। हमको जाना भी उसी तरफ है, अब जाना ही पड़ेगा निकल के ना। पर देख लो डर नहीं रहा ये वाला थोड़ा, अरे टांग उठा के थप्पड़ वप्पड़ ही मार देता है अगर इसको परेशान करो तो। बोरा भाई, एक और भाई बोरा, वो थोड़ा छोटा लग रहा है या दूर है या छोटा है। थल्ले ला के अगला ਚੱਲਦਾ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਥੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਆਫਰੇਗਾ ਨਾ, ਬੱਖੀ ਚੜ ਜੂ ਜੇ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੱਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਧੀਆ। लो अब इसको हो गया खाने का टाइम। ये देखो भाई पाजी मान नहीं रहे, बिल्कुल उसको घास खाने देंगे नहीं। पाजी कह रहे मेरे को उसकी पीठ पे बैठ के जाना है, राइड करना, राइडिंग। वो दोनों कंगारू कंफ्यूज हो गए कि ये बंदा कौन आ गया मेरे पास, पर खा रहा है, वो इग्नोर कर दिया। ये देखो यहाँ पे थोड़ी देर हम और रुके तो ये मम्मी कंगारू और बच्चा कंगारू भी आ गया, तो और अब और आ गए। देखो यहाँ पे शाम को निकलते हैं ये, वो रहा एक और दो छोटे कंगारू, ये खाना खाने आए हैं भाई सारे। शहर में घूमते हैं यार, कमाल हो गया। मेरे को ये नहीं लग रहा था कि सिटी सेंटर में आ जाएंगे, बिल्कुल ही कमाल है भाई। आज का तो सबसे बढ़िया नज़ारा यही था। अगर हम यहाँ पे वॉर मेमोरियल पे नहीं बैठे होते ना, कम से कम हम आधा पौना घंटा यहीं बैठे थे, तो ये हमको नहीं दिखते। अगर हम आके चले जाते तो, मतलब इतने दिनों से हम कह रहे थे, इंसफेल में भी ट्राई करा भाई, कंगारू नहीं मिले। रोड पे कूदते हुए गए पर वो एकदम से जंगल में घुस गए हमारी रोड ट्रिप में। तो कल रात को भी दिख गए इतने सारे, और अभी भी यहाँ पे वो भाई पूरा झुंड बन गया वहाँ। तो अब तो ये सारे वॉर मेमोरियल की घास काटने की ज़रूरत नहीं आएगी सरकार को, ये कंगारू ही खा के ख़त्म कर देंगे इस घास को। ये सारी प्लेन कंगारू नहीं कर रखी है, और यहीं पे पॉटी करके गए हैं भाई। यहाँ पे इनकी मिंगन पड़ी है, ये कंगारू की है भाई सारी। तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार का आधा काम तो ये करते हैं, घास काटने वाला। चलो चलते हैं व्यू पॉइंट पे। माउंट एनिसल क्या है भाजी? माउंट एंजिल, एंजली, माउंट एंजली से जाके ऊपर का नज़ारा देखते हैं भाई। यहाँ पे पहुँच गए हम माउंट एंजिल पे, और आप यहाँ देख सकते हो भाई माहौल। यहाँ पे बड़े बड़े वीडियोग्राफर्स भी आ रखे हैं भाई, कैमरा गुमरा लेके, और काफ़ी टूरिस्ट आ रखे हैं। टूरिस्ट नहीं मतलब लोकल भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सबका ही है। अपना शाम को थोड़ा टाइम पास सा करना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। और क्या नज़ारा आ रहा है आज सनसेट का, और बिल्कुल ये मान लो वॉर मेमोरियल की बिल्कुल ऊपर है ये। वो देखो भाई, वो है वॉर मेमोरियल जहाँ पे हम अभी कंगारू देख रहे थे, और सामने सड़क जाएगी, वो आगे आपका ओल्ड पार्लियामेंट, और थोड़ा आगे जाओगे वहाँ जहाँ झंडा है वो आगे आपका न्यू पार्लियामेंट, और बीच में एक लेक है बहुत ज़्यादा सुंदर। वहाँ पे हम गए नहीं लेक पे, वहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे फ्लैग्स, ये हर कंट्री के फ्लैग इन्होंने लगा रखे हैं। पर नज़ारा क्या बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर नज़ारा है भाई। यहाँ से बहुत मज़ा आया। एक रेफरेंस में भी आपको देखने को मिला, वरना एक और ऑब्जर्वेटरी है, पाजी बता रहे थे। पाजी पूछता हूँ पाजी, कौन सी ऑब्जर्वेटरी कह रहे थे आप, जहाँ पे आप कह रहे थे? माउंट स्ट्रोमलो ऑब्जर्वेटरी। माउंट स्ट्रोमलो। तो माउंट स्ट्रोमलो ऑब्जर्वेटरी भी आप जा सकते हो, पर वहाँ से सिटी का थोड़ा कम नज़ारा मिलता है, नेचर का ज़्यादा मिलता है। तो आप
डिसाइड कर सकते हो कितना सुंदर शहर लग रहा है यार। वो रिफ्लेक्शन देखो यार। अच्छा, एक जो व्यू पॉइंट में बता रहा था वो टेल्स्ट्रा टावर पे भी आप जा सकते हो। मैं यहाँ से दिखाता हूँ टावर कहाँ पे, पर उसी के लेवल पे है ये भी, ठीक है। एक है नेशनल आर्बोरेटम वहाँ पे भी आप जा सकते हो। वो वैसे बंद हो जाता है पर व्यू पॉइंट के लिए अच्छा है, वहाँ से नेचर थोड़ा ज़्यादा दिखता है, तो आप ये वर्थ इट है, यहाँ आ सकते हो, ये अच्छा है। वो है टेल्स्ट्रा टावर, टेल्स्ट्रा जो इनकी मोबाइल सिम कंपनी है ना, उसका टावर है। उसके ऊपर आप जाके नज़ारा ले सकते हो। देखो मैं कितना दूर हूँ, अब देखना 1 2 3 देख लो। चलो भाई, इस सुंदर से व्यू के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म। थैंक यू पाजी, तरुण पाजी, घुमाने के लिए। और आप पाजी का चैनल चेकआउट कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ये कैनबरा का सनसेट हो गया। कल हम निकल जाएंगे सिडनी के लिए, कैंपर वैन ट्रिप ख़त्म। और फिर उसके बाद आप देखोगे सिडनी की वीडियो। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।